अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसके बाद पूरा देश स्तब्ध है और सब लोग दुख के सागर में डूबे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो अनहोनी हुई है, ऐसी अनहोनी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आपको बता दूं कि पटना ये मंजर इससे पहले भी देख चुका है। जी बिल्कुल, आज से 25 साल पहले एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसको आज याद करके लोगों का मन सिहर रहा है। दरअसल जो अहमदाबाद में हुआ उसके बाद आज से 25 साल पहले हुई पटना में वो हादसे की जानकारी और जिक्र एक बार फिर से सियासी गलियारों से लेके हर तरफ सुनने को जो है वो मिल रहा है। आखिरकार क्या हुआ था आज से 25 साल पहले, जिस वक्त मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी और उस हादसे के बाद वो भी रोने लगी थी। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज से 25 साल पहले यानी वक्त था सन 2000 ईस्वी का, और उस वक्त भी पटना में एक जो है वो हवाई जहाज हादसा हुआ था। छत दुर्घटना जो है एक पटना में भी हुई थी और उसके बाद से एक बार फिर से लोगों को वो दिन याद आने लगा जिसे याद करके तमाम बिहारियों का जो दिल है वो सिहर जाता है। खासकर पटना वासी तो आज भी कई लोग चश्मदीद जो है वो इस बात की जानकारी देते हैं और कहते हैं कि यार इस तरीके का हादसा हुआ था बिहार में जिसे हम लोग याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन जो हुआ उसे भूला भी नहीं जा सकता। दरअसल सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर अहमदाबाद वाले प्लेन का नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है जो कुछ पटना में हुआ था, जो कुछ बिहार में हुआ था उसकी तस्वीर। दरअसल आपको बता दूं कि आज से 25 साल पहले 17 जुलाई सन 2000 ईस्वी को लोग जो है एकदम से सुबह जैसे उठते हैं वैसे उठे थे, लेकिन 9:20 में उन लोगों को कुछ ऐसा सुनना पड़ा जिसे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे शायद। दरअसल आपको बता दूं कि एक विमान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें जो आपको बता दूं 66 लोग उसकी वजह से हताहत हुए, जिसमें 56 सवारी उस वक्त उस प्लेन में मौजूद थे। इसके अलावा उसके 5 क्रू मेंबर थे और 5 आम जनता भी इसके चपेट में आ गई थी। कुल 66 लोग जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। सन 2000 ईस्वी का यह हादसा है। आपको बता दूं कि 9:20 में एक फ्लाइट जो है वो पटना एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था और आपको बता दूं ये फ्लाइट जो है वो कोलकाता से पहले पटना रुकने वाला था, फिर लखनऊ और उसके बाद दिल्ली तक जाने वाला था। इसी बीच ये हादसा जो है वो हो गुजरता है। दरअसल पटना में 9:20 में इसकी लैंडिंग थी और इस दौरान जब पायलट जो था वो इस प्लेन को, आप साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ भी लोगों की देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, अफरा तफरी का माहौल था। तो 9:20 का वक्त था लगभग और उस वक्त इस प्लेन को लैंड कराना था। लैंड कराने से पहले पायलट इसको नीचे ले जाता है, लेकिन उसके बाद इसे लगा कि भाई साहब इंजन में कुछ खराबी है। इस वजह से जब वो उसे पता चला कि इंजन में कुछ खराबी है तो वो इस प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लेन बैलेंस खो चुका होता है। एक कटी पतंग की तरह ये इधर उधर जो है वो जाने लगता है और उसके बाद आपको बता दूं कि गर्दनीबाग का जो आपको सर्वेंट क्वार्टर है उससे ये टकरा जाता है और सर्वेंट क्वार्टर से टकराने के साथ एक बड़ी दुर्घटना होती है। एक बड़ा आवाज जो है वो होता है, जिसके बाद आनन फानन में लोग दौड़ के वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बिहार पुलिस राहत बचाव के कार्यक्रम में जुट जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं बदला, मतलब हुनी को टाला नहीं जा सका। इसके अलावा 5 मवेशी भी इसके जद में आ गए थे, 5 स्थानीय लोग इसके जद में आ गए थे। देखते ही देखते चारों तरफ पटना में अफरा तफरी का माहौल था, धुएं का एक गुबार था। और इसके अलावा जब ये बात उस वक्त की मुख्यमंत्री, जब वो राबड़ी देवी थी, जब उन तक पहुंची तो वो इतनी ज्यादा विस्मित हुई, इतनी ज्यादा परेशान हुई कि वो उस वक्त रोने लगी थी, क्योंकि 56 यात्री एक साथ जो है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और ये एक बहुत बड़ा हवाई दुर्घटना माना जा रहा था कि भाई साहब ये जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। उस वक्त भी तमाम लोग जो है इस बात को काफी ज्यादा दुखद तौर पे ले रहे थे। प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग जो है इस दुख के घड़ी में एकदम से इन परिवार वालों के साथ खड़े थे। लेकिन एक और हादसा, मतलब उस हादसे की याद दिलाता है, जैसे कि जो अभी हुआ अहमदाबाद में, उससे ये हादसा याद आता है। लेकिन जो अहमदाबाद में हुआ ये इससे भी बड़ा हादसा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भारत में अब तक जितने भी दुर्घटना हुए हैं एरोप्लेन के,
और हवाई जहाज की, उसमें ये सबसे बड़ा दुर्घटना माना जा रहा है, जिसमें 200, आपको बता दूं 265 लोग जो है अब तक अपना जान गंवा चुके हैं, जिसमें से 241 लोग तो उसमें बैठे, उसमें सवार पैसेंजर थे। उसके अलावा उसके जद में जो लोग आ गए वो थे। इसके अलावा उसमें जो बैठे क्रू मेंबर थे वो थे, और उसमें से एक व्यक्ति बचा। 242 लोग बैठे थे, 241 लोग दुनिया छोड़ के चले गए। एक व्यक्ति बचा जिसका इलाज अभी चल रहा है, वो अभी स्वस्थ है, खतरे से बाहर है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो याद दिलाता है सन 2000 ईस्वी की कहानी, जो हमारे बिहार में हुई थी। उससे आज भी बिहारी याद करके एकदम से सिहर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई साहब बिहार ने भी बहुत कुछ देखा है, ऐसा दुर्घटना देखा है जिसे याद करके उस वक्त की मुख्यमंत्री रो पड़ी थी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस दुर्घटना के बारे में क्या आपको पहले से पता था, तो कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।